तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए, जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपके इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू रीडिंग। आप लोगों को थंबनेल पे टॉपिक दिखा ही है। हम इसमें देखने वाले हैं कि लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, वो क्या परसीव करते हैं आपको लेकर के, वो सब कुछ हम इसमें चेक करने वाले हैं। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, जनरल रीडिंग है वो तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन हमने आपके लिए एक मास्टर कार्ड लिया है ग्रुप नंबर 1। अब ये जो मास्टर कार्ड है, मैंने सोचा था कि शुरू में रिवील करेंगे, लेकिन नहीं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं माता के पास। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे कि ओवरऑल आपके लिए क्या निकल कर आता है। उससे पहले हम इन कार्ड से देखते हैं कि लोग आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। प्लीज़ हमें बताइए ग्रुप नंबर 1 को लोग किस नज़रिए से, किस तरीके से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 को लोग किस तरीके से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 को लोग किस तरीके से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 को लोग किस तरीके से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 को लोग किस तरीके से देखते हैं। Seven of Cups, Eight of Pentacles। ओके, एक कार्ड लेना था मेरे को, 2 कार्ड आए हैं आपके एक साथ में, 6 of Cups और Page of Pentacles। बॉटम से वी हैव Ace of Wands। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1 जो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो लोग आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड समझते हैं। कंफ्यूज्ड यानी कि देखो, आप उनको ना हार्ड वर्किंग भी दिखते हो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो चीज़ों पे। ठीक है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे काम कर रहे हैं, बस आप मेहनत करे चले जाते हो। तो लोग आपको ना मेहनती के तौर पे देखते हैं। अब होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है तो लोग बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत मेहनती है, लगता है उसने गलत डायरेक्शन में ना मेहनत कर ली होगी तो उसको वो चीज़ मिली ही नहीं है। इस तरीके से लोग आपको देखते हैं। और ये भी आपका इम्प्रेशन पड़ता है उनके ऊपर कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, लोगों के सामने ऐसा इम्प्रेशन पड़ता है कि आप ना संतुष्ट हो। ठीक है, आप संतुष्ट हो कि जो भी आपकी लाइफ में कोई रिश्ता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या फिर जो भी हैं, तो वो ये समझता है अरे यार ये सही है, इसकी तरह हमें बनना चाहिए, ये तो बिल्कुल संतुष्ट है, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। इस तरीके का ना आपका माइंडसेट रहता है और लोग वो समझते हैं। और अगर आपको ये भी पूछा जाए ना कि आपको चाहिए क्या आगे आपकी लाइफ में,
आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको लगता है यार मेरे पास है तो सही सब कुछ, और जो भगवान देंगे वो दे देंगे अपनी मर्जी से। तो अगर आपको कोई पूछता भी है ना कि आपको क्या चाहिए, तो आपके पास वो आंसर नहीं होता है, तो उस चीज़ में भी वो आपको कंफ्यूज्ड समझते हैं कि इसको तो पता ही नहीं है इसको क्या चाहिए। और वो पॉजिटिव सेंस में इनको रहता है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि आपका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। उस तरीके से देखते हैं, और उसी का नतीजा है कि लोगों को ना ऐसा भी लगता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया। लेट्स सपोज, छोटा सा एग्जांपल, आप बोल रहे हो कि आपको समोसा खाना है या फिर आपको छोले भटूरे खाने हैं, राइट? किसी के सामने आपने बोल दिया। अब ये जो किसी है, ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके सामने आपने बोल दिया। कुछ ऐसा होगा कि शाम तक या फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाह रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है। ये भी लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसा इम्प्रेशन डालता है उनके ऊपर आपका कि भगवान में इतना अटूट विश्वास है आपको। और अगर आप लिटरली भगवान नहीं मानते हो, तो आपका ना उनको लगता है कि किसी न किसी शक्ति में तो विश्वास है जो आपकी ना हर पल मदद करता है, और इसलिए जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है, और इसलिए आप ज़्यादा कुछ सोचते भी नहीं हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको अपने आप मिल जाता है, और लोग वो देख कर के बड़ा खुश होते हैं आपके अंदर कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप मैच्योर भले ही हो गए होगे, आपकी एज भले ही हो गई होगी, लेकिन लोगों को ना ऐसा भी लगता है कि वो जो बचपना होता है ना, वो कहीं ना कहीं जिंदा है आपके अंदर। मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसी हरकतें कर देते होगे कि लोग समझते होंगे देखो कितनी एज हो गई है इसकी, फिर भी बचपना इसका गया नहीं है। तो उस तरीके की कुछ हरकतें आपकी होती होंगी। और लोग भले ही आपके मुंह पे कुछ भी बोलें कि भाई आप तो अभी तो इतने बड़े हो गए हो, ये मैच्योरिटी दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनको जेलस फीलिंग दिख रही है, वो जेलसी दिख रही है कि भाई इसकी लाइफ में इसको सब कुछ मिल जाता है, ये भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, ये बचपने में जीती है, इसके सब काम हो जाते हैं। तो उनको ना वो जेलसी भी होती है। आपको काफ़ी बैलेंस्ड वो देखते हैं कि यार ये काफ़ी बैलेंस्ड है, और ना यारों का यार आपको समझते हैं। यारों का यार, यारों का यार, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपने किसी से दोस्ती कर ली, फिर चाहे आपकी जान चली जाए, वो दोस्ती खत्म नहीं होगी। वो गाना है ना तेरा साथ, मेरे को लिरिक्स ज़्यादा अच्छे से याद नहीं आ रही, हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे करके कुछ, प्रॉपर मेरे को कमेंट करके बताना है इस गाने की लिरिक्स जिसको भी याद है। ठीक है, इस तरीके से वो आपको देखते हैं। और फैशन के मामले में अगर मैं आपको बोलूँ, लग्जरीज के मामले में अगर मैं आपको बोलूँ, तो ऐसा दिख रहा है कि जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग पे होगी वो सबसे पहले आपके पास कहाँ से आ जाती है उन्हें खुद नहीं पता। आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, आपसे उनको पता लगता है कि अच्छा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, अरे यार सही है यार, तुमको तो बड़ा वो आ रहा है। अगर कुछ चीज़ ट्रेंडिंग में भी नहीं चल रही है, आपके पास कोई आपकी पुरानी ड्रेस है, कोई पुराना आउटफिट है, तो उसको आप ऐसा तैयार करोगे, उसको दोबारा से उसके ऊपर ऐसा काम करके उसको ऐसे वियर करोगे कि लोग कहेंगे तुमने नया लिया है क्या? फिर आप बोलोगे नहीं यार ये तो मेरा पुराना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शर्ट किसी ने खरीदा है, या फिर किसी के पास कोई लहंगा है या फिर कोई साड़ी है, ठीक है, एक बार उन्होंने पहन ली, अब वही चीज़ उनको दूसरी किसी पार्टी में पहननी है या फिर नॉर्मली पहनना है, तो वो किसी अलग तरीके से पहनेंगे, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो नया कोई लेकर आया है, ये कितने का लिया? फिर आप बोलोगे मैंने कितने का लिया, वो बहुत पुराना है, ये मैंने थोड़ा सा बस स्टाइल चेंज कर दिया है। वो चीज़ आपके अंदर दिख रही है, ग्रुप नंबर 1। उस तरीके से लोग आपको देखते हैं। हार्ड वर्किंग देखो काफ़ी ज़्यादा, और न्याय संगत आपको मानते हैं। न्याय संगत का मतलब है, देखो आपके अंदर ना उनको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई किसी को करेक्ट कर रहा है वो चीज़ पसंद नहीं आती है, राइट? और आप ऐसे हो कि अगर आपके सामने कुछ चीज़ गलत हो रही है, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, फिर ना आप बोल ही दोगे। चाहे फिर वो आप डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट बोलो, आप बोल देते हो कि भाई ये गलत है, उसको वैसे करो, उसको ऐसे करो। तो लोगों को ना वो चीज़ हजम नहीं होती है कि यार ये हमें कैसे करेक्ट कर रहा है। वो चीज़ भी है आपके अंदर। और आपको ना ऐसा हो सकता है कि लोगों को देख करके जो आलस करते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं, जो सिचुएशन पे डाल देते हैं कि मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे वैसा नहीं मिला, वैसा हो जाता तो आज मैं यहाँ पहुँच जाता, वहाँ पहुँच जाता। आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, इन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता होगा आपको कि भाई बहाने वहाने छोड़ो, और वही एक एग्जांपल आप सेट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत आसानी से सब चीज़ मिल गई है। लोग ऐसा समझते हैं, पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ आ गया है क्योंकि आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, उनमें मानते हो, तो भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो मेंटल स्ट्रेस आप ही जानते हो कि कितने स्ट्रेस भरी रातों से आप गुजरते हो ग्रुप में, वो कोई नहीं समझ पाता है। छोटी छोटी बातों पे आपको ओवर थिंकिंग हो जाती है, वो कोई नहीं समझ पाता है। रिश्तों के मामले में आपने इतनी वैल्यू करी है, इतनी छोटी से छोटी चीज़ें आपने सोची है, सामने लोगों के रखी है कि उनको ना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपके घर में कोई टेबल है और जो उसका कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है? उस पे या तो कोई छोटा बच्चा टकराने वाला है, आप देख रहे हो, या फिर आपकी मम्मी पापा कोई भी रिलेटिव का आपने उस पे हाथ रख लिया कि उनको चोट ना लगे, ठीक है? और लेट्स सपोज आपके घर में कोई सब्जी बनी है, कोई खाना बना है और वो सब्जी सबको पसंद आई है, खत्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी बची है और आपकी मम्मी रह गई हैं या फिर आपके पापा रह गए हैं खाने से और आपका भी मन कर रहा है दोबारा खाने का, तो आप ना देखोगे उस चीज़ को कि कितनी सब्जी बची है, कितनी चीज़ें बची हैं। फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो कम बची है मम्मी को भी, तो आप वो सेक्रीफाइस कर दोगे। और जनरली ये जो नेचर होता है, ये जो आदतें होती है ना, एक घर में मम्मियों की होती है। आप सभी लोगों को पता होगा, एग्री करोगे आप, मेरे को कमेंट में बताना जो लोग एग्री करेंगे। तो वो आदत है आपके अंदर, फिर चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सामने वाले को भी ना मिलना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सेक्रीफाइस करते हो, जो शायद कोई नोटिस भी ना करे लेकिन आपका दिल नोटिस करता है। तो लोग तो बड़ी आसानी से आपको बोल देते होंगे जब आप गुस्सा करते होगे, या फिर जो चीज़ें रहती हैं थोड़ा सा हार्ड बन के आपने किसी को कुछ बोल दिया, अरे यार ये तो समझता ही नहीं है, इसमें तो इमोशंस ही नहीं है, तो बहुत पत्थर दिल है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि आपका दिल कितना नर्म है, क्योंकि आपका ना पाइल अप होती रहती हैं चीज़ें, फिर वो एकदम से बाहर निकल आती हैं। तो उस तरीके से आपको लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन जो वो आपका नेचर है वो कोई नहीं जान पाता। लेकिन मेरे को कोई फीमेल ज़रूर दिख रही है यहाँ पे जो वो समझती हैं, भले ही वो एक्सप्रेस ना करें आपके सामने, लेकिन वो आपको इस तरीके से समझती हैं। आप हमेशा नए नए कामों में ना लगे रहते हो, इस तरीके से भी लोग आपको देखते हैं। इसका क्या मतलब है, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में कोई बोला कि चलो इस काम को ना शुरू करते हैं इस तरीके से, या फिर कोई नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं, सबसे पहले आप ही होगे जो उनको सपोर्ट करोगे कि ठीक है चलो ये नाम रखेंगे, ऐसा लोगो बनाएंगे, इस तरीके से वीडियो बनाएंगे। फिर चाहे वो कोई भी हो, आप हमेशा हर किसी को ना सपोर्ट करते हो उनके नए नए कामों में। लोग उस तरीके से भी आपको देखते हैं कि यार ये हमेशा हमें सपोर्ट करता है, इसके पास ना कोई सल्यूशन होता है, कोई ना कोई आंसर होता है। उस तरीके से भी लोग आपको देखते हैं। पैशनेट एनर्जी तो आपकी नो डाउट है। पता है लोगों को एक चीज़ से बड़ी जेलसी होती है आपसे, वही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपको सॉल्यूशन कैसे कहाँ से आएगा आपको भी नहीं पता, लेकिन आ जाएगा। तो लोग देखते हैं अरे यार इसको तो कोई फंसा के भी नहीं रख सकता। कोई अगर आपका बुरा करना चाहेगा ना, तो वो चीज़ या तो आपके सामने आ जाएगी या वो उसी के साथ में हो जाएगा, तो वो भी आपको पता लग जाता है। तो उस चीज़ से भी लोग थोड़ा सा आपसे डर के रहते हैं कि भाई इससे तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। एक मिनट। बच्चों से बड़ा प्यार होगा आपको, आपकी ना जो दोस्ती होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बड़े जनों, आपके दोस्त पहले तो कम होंगे, ठीक है, और जितने भी होंगे ना बड़े लोग उसमें कम होंगे। ऑलराइट, हाँ, तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि आप लोगों की एक तो दोस्ती कम होगी, पर जितने भी होंगे उनमें ना बड़े लोग कम होंगे, बच्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। तो लोग समझते हैं अरे यार इसकी तो किसी से बनती नहीं है, इसकी तो निभती नहीं है, वैसा वाला चीज़ रहता है। बोलने के मामले में ना आप मुझे बहुत ज़्यादा धनी दिख रहे हो। धनी का क्या मतलब है यहाँ पे कि पता है आपको भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 8 ऑफ कप्स, हैंगमैन, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम से। ओके, इसको इधर रख देते हैं। हाँ, तो मेरा ये मतलब है कि जैसे आप आपके घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, आप स्टेज पे जा रहे हो, आप मंच पे जा रहे हो और वहाँ पे आप कुछ बोल रहे हो, जैसे होस्ट कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है, एंकरिंग कर रहे हो आप। आपको भी नहीं पता होता कि आप ना बड़े खटाक करके इतने आसानी से आपकी ना लाइन बनती चली जाती है, अब ये बोलना है, वो बोलना है, अब ये बोलना है, मतलब आप ब्लैंक नहीं होते बोलने के मामले में। अगर कहीं पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पहले तो आप इंट्रोवर्ट हो, ये तो मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बोलना है ना, तो आप ना ये सोचते हो अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं ऐसे, 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 ऐसे करके बोलता, और ये ना आपके माइंड में आ जाती होगी लाइन।
अच्छा मैं ऐसे बोलता, मैं वैसे बोलता, वो चीज़ दिख रही है मेरे को। अगर इन केस आपको करना भी पड़ रहा है कुछ होस्ट, पहले तो आप इंट्रोवर्ट हो, लेकिन करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से करोगे। लोग कहेंगे अरे यार ये तो बोलता नहीं है, और ये देखो ये वही है। मतलब आपके ना इतनी सारी लेयर्स हैं। ग्रुप वन के अलग अलग, आपके स्कूल वाले दोस्त आपको अलग तरीके से जानते हैं, कॉलेज वाले दोस्त आपको अलग तरीके से जानते हैं, फैमिली अलग तरीके से जानती है, कजन अलग तरीके से जानते हैं। वो सब चीज़ें हैं, तो सरप्राइज कर देते हैं आप लोगों को। तो बोलने के मामले में आप इतने ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि और जो लोग होते हैं ना उनको वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता क्या कैसे बोलना है। लेकिन आपका माइंड इतनी जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है चीज़ों को कि उनको लगता है आप एक्सपर्ट हो इन सब चीज़ों में। मुझे मॉडलिंग में किसी का शौक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपका मॉडलिंग में शौक हो, ग्रुप नंबर 1। और एक और क्वालिटी आपके अंदर वो लोग देखते हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको उससे समझना। मेरा एक यूट्यूब चैनल था बहुत पहले, जब मैं VFX में था, तो एनिमेटेड सीरीज करके मैं बनाया करता था, ठीक है। मुझे नहीं पता कॉपीराइट क्या कुछ आया, मेल आया सीधा कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, और मैंने इतनी मेहनत करी थी उस पर। और जब वो चैनल मोनेटाइज होने वाला था और प्रॉपर सेट होने वाला था, तभी वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब उस चीज़ पे मैं क्या करता, अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैं रो के बैठ जाता, मैं डिप्रेशन टाइप की चीज़ में चले जाता कि बस हो गया। लेकिन मैं उधर गया ही नहीं, मैं बोला ठीक है डिलीट हो गया हो गया, अब मेहनत करना था मेरा, मैं मेहनत कर ली, शायद गलत डायरेक्शन में मेहनत कर ली, बस हो गया खत्म। तो उसको मैंने लेट गो कर दिया। वो एक क्वालिटी आपके अंदर ना लोगों को दिखती होगी, भले ही वो आपके अंदर कितनी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल लेवल पे ऐसा दिख रहा है। अगर आपसे कुछ छिन गया, आपके जितनी मेहनत आपने करी है किसी चीज़ पे, अगर वो चीज़ खत्म हो गई, ठीक है, वो चली गई हाथ से, तो ना आप ना फ्रस्ट्रेट होके नहीं बैठोगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहोगे, एक दिन दो दिन रहोगे, फिर बाउंस बैक करोगे आप, और कोई बता ही नहीं सकता कि आपने किसी चीज़ को खोया है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर दिख रही है, कोई आपको गिरा नहीं सकता है। इस तरीके से लोग आपको देखते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, हैंगमैन का कार्ड देखो, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। किसी भी सिचुएशन में आप फंसते हो, कोई भी प्रॉब्लम आता है, उससे बड़ी जल्दी से बाहर निकल जाते हो आप, आपको डिवाइन सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको इंट्यूशन बोल जाती है और बाहर आ जाते हो। इमोशंस के मामले में भी लोग, इस मामले में थोड़ा सा आपको लोग एज ए नेगेटिव देखते हैं इमोशंस में, कि आप ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप बोल देते हो सीधा, वो फिल्टर नहीं है आपके अंदर, तो वैसा भी आपको लोग देखते हैं। अब ये किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या दिखाता है, हिम्मत तो कूट कूट के भरी हुई है आप में। चाहे आपको कोई अंधेरे में डाल दे, कोई आपको भूतिया जगह पे डाल दे, कोई आपको नीचे गिरा दे, फिर भी आपके अंदर ना वो कैपेबिलिटी है कि बार बार उठ उठ कर आप वापस आओगे, हार मानकर आप नहीं बैठोगे। और आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 1 आपने बहुत सारी चीज़ों से ना जीत पाई है, विक्ट्री पाई है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। बस थोड़ा सा जो नेगेटिव लगता है लोगों को, वो यही लगता है कि आप कंफ्यूज रहते हो, क्लियर नहीं रहते हो कई बार आप, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हो, और आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी होने के कारण लोग ये समझते हैं कि आपके अंदर ना वो ईगोइस्टिक नेचर है, आप बहुत ज़्यादा अहंकारी, उस तरीके से भी लोग आपको देखते हैं। तो अभी टाइम है आपका मास्टर कार्ड रिवील करने का। आपका मास्टर कार्ड है कुंडलिनी शक्ति। ओके, कुंडलिनी शक्ति होती है शिवा और शक्ति, यानी कि फेमिनाइन और मैस्कुलर साइड। तो लोग आपके अंदर वो फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड समझते हैं काफ़ी टाइम तक। अगर आप उनसे 10 बार मिल रहे हो तो उसमें 8 से 9 बार उनको लगेगा कि आप बैलेंस्ड हो, 1-2 बार लगेगा कि नहीं हो बैलेंस्ड। बाकी आपके अंदर उनको सब चीज़ें बैलेंस्ड लगती हैं, आपके चक्रास बैलेंस्ड लगते हैं। चक्रा बैलेंस्ड का मतलब है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखते हो उनको, कि आप ही तो इतना टाइम टेबल आपका सेट चल रहा है, ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है टाइम से, वो आपके अंदर रहती हैं चीज़ें, वो उनको दिखती हैं। आप बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो सकते हो, लोगों को वो आपके लिए दिखता है यहाँ पर। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आप बहुत तोल मोल के बोलते हो, और बहुत अच्छे तरीके, तोल मोल के मेरा मतलब है फिल्टर लगा के नहीं, मतलब आपको पता है किसको क्या कैसे बोलना है। किसी को बात चुभेगी तो चुभेगी, आप जानबूझ कर ऐसा बोलते हो कि भाई ट्रिगर करना है इसको, तभी तो समझ में आएगा। मल्टीटास्किंग के मामले में आपको लोग बहुत बढ़िया से देखते हैं। स्टाइलिश तो आप पूछो ही मत। आपको ना एंटीक नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी चीज़ों को लेकर के, ट्रेडिशंस, एंटीक नॉलेज, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, राजा महाराजा की बातें करना, पुराने ज़मानों की बातें करना, लोगों को आपके अंदर वो बहुत अच्छा लगता है। आप स्टोरी टेलर बहुत कमाल के होगे ग्रुप नंबर 1, ये मैं से यहाँ पे ध्यान आ रहा है। आपको ना पता है क्या होता है,
सडन कोई डाउनलोड आ जाता है, सडन कोई इंट्यूशन आ जाता है, सडन कोई मैसेज आ जाता है आपको सामने वाले के लिए, तो आप ना उनको बोल देते हो, तो वो समझते हैं इसको कैसे पता लगा। तो आपको ना लोग अंतर्यामी भी समझते हैं, ये भी एनर्जी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, लोग अंतर्यामी आपको समझते हैं, प्रॉपर एक मिश्रण समझते हैं आपको, कैसे कि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में भी आप हो और उतने ही आप स्टाइलिश हो, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आप हो उतने, और प्रॉपर आप अध्यात्म में भी हो, उस तरीके से बैलेंस्ड फॉर्म में आपको लोग देखते हैं। और एक चीज़ ना, लोगों को आपके अंदर ये थोड़ी नेगेटिव लग सकती है, अगर मैं आपको सच बताऊं, आपके अंदर ना वो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा कि आपको ना प्रॉपर सम्मान चाहिए, है ना, प्रॉपर आपको सम्मान चाहिए ही चाहिए, चाहे फिर वो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उस चक्कर में ना आप किसको क्या कैसे बोल रहे हो, वो थोड़ा सा कभी नेगेटिव चला जाता होगा, कभी पॉजिटिव, लोगों को वो कहीं ना कहीं नेगेटिव लगता है कि भाई इसको तो सम्मान ही चाहिए, छोटे हैं। देखो जनरली लोगों को क्या लगता है कि ये तो हमसे छोटे हैं, तो छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सम्मान नहीं करोगे, और आप बड़े लोगों को भी सुना देते होगे कभी कभार कि भाई सम्मान तो सबका है, मुझे भी सम्मान दो, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं नेगेटिव लगता होगा। और एक और चीज़ है जो आपके अंदर लोगों को नेगेटिव लगती है, वो ये है क्योंकि आप जस्टिस के प्रिय हो, जस्टिस आप चाहते हो, फिर चाहे आपका कोई भी लव्ड वन हो, जब वो क्रॉस हो जाती है ना लिमिट, तो ना आप उनको भी टोक देते हो, उनके सामने भी आप चीज़ें रख देते हो, बोल देते हो, फिर चाहे आपका कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो लोगों को वो लगता है यार हमने तो इसके इतने अच्छे रिलेशन बनाए थे, और हम तो इसको बहुत अच्छा समझ रहे थे, ये तो हमें नीचा दिखा रहे, तो हमारे ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। वो कोई नहीं समझेगा कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, वो थोड़ा सा नेगेटिव वो लग सकता है लोगों को आपके बारे में, ग्रुप नंबर 1। ओके, ऑल राइट। तो यही था, आपकी आंखें, आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है, आपकी आंखें और आपके लिप्स पे लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस जा सकता है, ऐसा दिख रहा है। आपकी आंखें बड़ी पसंद हैं यहाँ पे, फेस कट भी नजर आ रहा है, हालांकि हम फेस कट नहीं देख रहे, आपका जॉ लाइन, आपका फेस कट, आपका फेस शेप लोगों को बड़ा पसंद आता होगा। जो छोटी छोटी चीज़ों का आप तड़का लगाते हो ना अपने ड्रेसिंग सेंस में, वो लोगों को बड़ा पसंद आता होगा। और आपके अंदर इतने कमाल के आइडिया होते हैं, अगर आप अपनी बहन को भी सजा रहे हो, अपनी मम्मा को आप सजा रहे हो, अपने भाई को, अपने पापा को कुछ बोल रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनको ना ऐसे बोलते हो, आप गाइड करते हो, नहीं इसके साथ ना ऐसे पहनो वैसे पहनो, और चार चांद लगा देते हो आप चीज़ों पे। क्रिएटिव हो आप काफ़ी ज़्यादा, और अगर आपको कुछ चीज़ खराब दी जाए ना, उसको इतना सुधार दोगे आप उसी प्लेस में कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके, और लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने कबाड़े से करा है ऐसा, या फिर इतने क्रिएटिव हो आप। तो वो चीज़ भी आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। हमने सोचा था कि आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, लेकिन वो ज़रूरत पड़ी ही नहीं आपके लिए। मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 1। ओके, ऑल राइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू रीडिंग। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है, हम इसमें देखने वाले हैं कि लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, वो किस तरीके से आपको देखते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं अभी प्रार्थना कर लेता हूँ भगवान जी को। अच्छा, मुझे ये बताओ, जामुन किसको पसंद है? मेरे को जामुन दिखाई दिया, या तो कोई खा रहा है या किसी को पसंद है, कुछ तो है रिलेशन। ये आप लोगों के लिए एक मास्टर कार्ड है। मैंने सोचा था इसको शुरू में रिवील करेंगे, नहीं, लेकिन हम इसको लास्ट में रिवील करेंगे, तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, कैसे समझते हैं आपको लोग। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सही बात है ना। अभी हम वही देख रहे हैं कि लोग आपको क्या कहेंगे या फिर क्या कहते हैं। प्लीज हमें गाइड करिए कि ग्रुप नंबर 2 को लोग बात किस नजरिए से देखते हैं। जो लोगों का काम है कुछ कहना, वो किस तरीके से कहते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। और मैं आपको बता दूं मैं क्या सोच के हंस रहा हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, क्या है प्लीज मुझे बताओ। आप मजाकिया हो सकते हो ग्रुप नंबर 2, काफी ज्यादा ना आपको पसंद आता होगा कि आपको जोक्स क्रैक करने हैं।
आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का होगा कि लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा। जो लोग समझदार हैं उनको तो आ जाता होगा, लेकिन तो देखो कार्ड आपके लिए बार बार ड्रॉप हो रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, बॉटम से हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये 4 कार्ड हमने लिए। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मेरे को इसमें 4 कार्ड लेने थे, ठीक है। अब बोलते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग बातें बनाएंगे, तो हमने 4 ही कार्ड लिए हैं। आज हम उन 4 लोगों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि 4 लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। जोक सपाट। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 2, जो लोग आपको समझते हैं। देखो अगर मैं सच बताऊं, थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, लेकिन ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। आपको ना इस तरीके से देखा जाता है कि जब आपको सपोर्ट कोई मांगता है ना, आपसे कोई साथ मांगता है, तो या तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप उसका साथ ही नहीं दे पाते हो, या फिर आप जानबूझकर अवॉइड कर देते हो, आप उनसे दूर हो जाते हो। मतलब जब किसी को सपोर्ट चाहिए होता है आपसे, तब आप उनको ना सपोर्ट नहीं कर पाते हो। तो लोगों के सामने आपकी इमेज ऐसी बन चुकी है कि भाई ये हंसता मजाक सब चीजें, हंसी मजाक सब चीजें करता है, ठीक है, हमारे काम भी करता है, लेकिन जब सबसे ज्यादा हमें इसकी जरूरत होती है तभी नहीं आता है। ये वो चीज होगी आपके अंदर ना, एक नेचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना लोगों की मदद करते तो हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन वैसी मदद कि अगर आप घर पे बैठे बैठे कुछ मदद कर रहे हो, आपसे रिलेटेड कुछ काम है, आप वो कर सकते हो, तो आप कर दोगे। लेकिन उनका कुछ ऐसा काम है कि भाई यहाँ पे जाकर करो, वहाँ पे जाकर करो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा आलस आ जाता होगा, या फिर आपका मन नहीं करता होगा। तो वहाँ पे ना लोग इसको थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते होंगे। वो थोड़ा सा दिख रहा है आपके बारे में, लोग ऐसे देखते हैं, मतलब आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना छू मंतर हो जाते हो, बड़ी जल्दी भाग जाते हो आप। ऐसा मैं लिटरली ऐसे भागने वाला नहीं बोल रहा हूँ कि आप भाग जाते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ना चला जाता है। पैसों की बात हो रही हो, कुछ शेयर की बात हो रही हो, या फिर कुछ ट्रैवल करने की बात हो रही हो, तो आप ना वहाँ से कट लेते हो, 9 तो 11 हो जाते हो आप। आपको लोग बोलते भी होंगे कि आप ना पतली गली से निकल जाते हो। वो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब ये जो चीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके अंदर नेगेटिव है, वो आपके कारण हो सकते हैं, आपके कुछ रीज़न हो सकते हैं, वो मुझे नेगेटिव तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन लोग बाग उसको नहीं समझ पा रहे। वो 4 लोग उनको नहीं समझ पा रहे, 5 लोग समझ गए, 4 नहीं समझ पा रहे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 2, आपको ना कई बार लोग भूत भी समझ लेते हो। भूत मतलब कैसे, वैसे बोलते होंगे मजाक में, अचानक से आ जाता है, अचानक से चले जाता है। कोई आपको याद कर रहा है तभी आप उनके पास आ जाओगे। आपको ना ज्यादातर लोग मुझे नॉलेज के लिए याद करते हुए दिख रहे हैं। नॉलेज के लिए मतलब अगर कोई कहीं फंस गया है, किसी को कुछ जुगाड़ करवाना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है सस्ती, आप करवा सकते हो, किसी को मोबाइल खरीदना है सस्ता, आप करवा सकते हो, ठीक है। या फिर कहीं जाना है तो आप उनको रोड बता सकते हो कि भाई यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। किसी का टोल अगर बचवाना है, टोल टैक्स पता नहीं किसके वहाँ से जाइए, तो बहुत जुगाड़ू आदमी हो आप। कांटेक्ट होते हैं ना, इधर उधर पहुंचे आपके, ऊपर तक पहुंचे आपकी। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, इसलिए लोग आपको ज़्यादा समझते होंगे। और जिन लोगों के साथ में ऐसा नहीं है, जो लोग नॉर्मली घर पे बैठे बैठे, तो कुछ तो मेरे को ऐसा काम दिख रहा है जो आप उनके लिए ना आसान कर देते हो। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, एआई से रिलेटेड हो, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो ना आप लोगों को बड़े ईज में करके दे देते हो। इसलिए आपको लोग बाग ना थोड़ा सा तभी याद करते हैं, मतलब के लिए याद करते हैं, और आप वो चीज़ समझ गए हो, और इसलिए आपके अंदर वो नेचर आ गया होगा कि आप वहाँ से कट लेते हो। तो लोग बाग आपको ना कई बार यहाँ पे चीटर भी समझ लेते होंगे, हालांकि अब हो नहीं, ठीक है, पर ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और इसके साथ साथ में मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, आपकी लुक्स इस तरीके से हैं कि लोगों को लगता होगा आपके तो पता नहीं कितने ही बॉयफ्रेंड होंगे, कितनी ही गर्लफ्रेंड होंगे, इनके आगे पीछे जैसे मक्खियाँ नहीं भिन बनाती, ऐसे तो लोग भिन बनाते होंगे। थोड़ा सा मुश्किल है कहना, लेकिन लोग आपको प्ले बॉय की कैटेगरी में देख लेते होंगे। अगर आप फीमेल हो तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई ये तो बहुत लड़कों को घुमाती होगी, लड़के हैं तो वो ये लड़कियों को घुमाता होगा, वो वाला आपके लिए ना एक टैग लग जाता होगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप फीमेल हो तो आपके ना मेल दोस्त हो सकते हैं ज़्यादा, मेल हो तो फीमेल दोस्त ज़्यादा हो सकती हैं, पर लोग बाग नहीं समझते ना, वो प्योरिटी नहीं समझते हैं वो।
उनको तो बस लालचन लालचन ही बोलते हैं, आई थिंक। मुझे कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं। उनको तो बस इल्ज़ाम लगाना होता है, तो वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये तो बड़ी लड़कियों को लेके घूमता है। वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए कहीं न कहीं दिख रही है, जो लोग समझते हैं। अब वो कई लोग पॉज़िटिव भी समझते हैं, कई नेगेटिव भी समझते हैं, वो इसलिए कि भाई हमें भी कोई बता दो, कोई बनवा दो हमारी भी गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड हमारा भी बनवा दो, इस तरीके से लोग आपको बोलते होंगे। ग्रुप नंबर 2, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब जा रही है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड के कार्ड भी है ना, स्वॉर्ड के कार्ड बस जा रहे होते हैं बहुत जल्दी-जल्दी, तो वही आपकी रीडिंग में जा रही है। आपका दिमाग बड़ा तेज़ चलता होगा, आप बड़े शार्प माइंडेड होगे, अपना चीज़ों को भूलते नहीं हो। लोग देखो जनरली क्या होता है ना, लड़कियों के अंदर ये आदतें ऐसी होती हैं कि भाई तुमने 5 जुलाई को 5:07 पे वेडनेसडे वाले दिन मेरे को ये बोला था, मेरे को वो बोला था, मतलब इस तरीके की चीज़ें बताना। फिर चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ना चीज़ें याद रहती हैं और कहीं न कहीं आप टॉन्ट मार देते हो, दूसरे लोगों को डायलॉग मार देते हो या फिर उनको याद दिला देते हो। लोग आपको ना बड़ी शार्प मेमोरी के तौर पे भी देखते हैं कि भाई इसकी तो मेमोरी शार्प है यार काफ़ी ज़्यादा। उस तरीके से भी देखते हैं। पढ़ाई के मामले में अच्छा देखते हैं आपको। भले ही आपके नंबर्स, मार्क्स कितने भी आते हों, लेकिन आपका जो इंप्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर, पढ़ाई के मामले में ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आप ना नॉलेजेबल हो। आपको हर चीज़ की कहीं न थोड़ी-थोड़ी सी नॉलेज होएगी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ऑटोमोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पार्लर के बारे में, फैशन के मामले में, तो आपको ना नॉलेज है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो लोग यही समझते हैं कि भई ये तो काफ़ी पढ़ंतई है और चश्मा-वश्मा भी लग रहा होगा शायद आपके। तो उस तरीके से लोग आपको देख लेते हैं। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बड़ी क्रिएटिव तो आप हो। ड्राइंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, आपके अंदर ऐसे-ऐसे टैलेंट्स हैं कि लोग ना बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं आपको देख कर के, भाई आप ये ऐसा भी कर लेते हो, आप ये भी कर लेते हो, आप वो भी कर लेते हो, उस तरीके से। बड़ा मज़ा आता होगा आपको नाटक में पार्टिसिपेट करना, गाना गाना, मंडली बनाना, इस तरीके की कुछ चीज़ें मुझे दिख रही। आपको ना जो टच है बड़ा रॉयल साइड पे टच मुझे दिख रहा है, फिर चाहे वो पहनावे में हो या आपको अपना घर डेकोरेट करने में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, या आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो। बड़ा रॉयल टच आप देते हो चीज़ों को, बड़ा सिंपल, एलिगेंट उस तरीके से आप देते हो। मुझे एक याद आया, मैंने ये प्रॉपर रील तो नहीं देखा लेकिन मैंने सुना ज़रूर था कि कोई रील था, उसपे ना वो एंगेज वो क्या था, एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। तो कोई उसको बोल रहा था एंगेजमेंट कैरेमनी होने वाली है, तो उसने उस तरीके, अब मुझे नहीं पता कि उसने बिल्कुल ऐसा रीड किया था या मज़ाक में किया था। मैंने सिर्फ़ ये सुना था, मैंने एग्ज़ैक्ट रील देखी भी नहीं है। तो उस तरीके की ना मुझे चीज़ें आपके अंदर दिख रही है कि आपको अगर किसी का नाम लेना है ना, बड़ा तोड़-मोड़ के आप नाम लेते होगे। जैसे किसी का नाम प्रणव है, तो जैसे बंगाल साइड में कैसे लेते हैं, प्रणव ऐसे करके आप बोल देते होंगे। कुछ मतलब आपके अंदर वो बचपना तो है। टीवी चलाना है, टीवी आप बोलोगे, टैवी चलाना है। मतलब कुछ ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ करके आप बोल देते होंगे। ग्रुप नंबर 2 जो लोग आपको समझते हो यार ये मज़ाक कर रहा है ये, इसको रियल में कुछ पता ही नहीं है। तो वो भी कहीं न कहीं आप लोगों को ना असमंजस में डाल देते हो। थोड़ी-सी मेरे को ना यहाँ पे वो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लोग-बाग आपको प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हैं। आप खुली किताब नहीं हो किसी के लिए भी। लोग समझते हैं ऐसा कि वो आपको प्रॉपर समझ चुके हैं, लेकिन आप उनको फूल बनाए जाते हो। बड़ी आप स्माइल करते होंगे कि भई ये क्या समझ रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं। और थोड़ा-सा आप मेरे को ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, आपकी एनर्जी बड़ी लाइट माहौल वाली दिख रही है। थोड़ा-सा ऐसा भी है कि आपने ना किसी के लिए ग्रज रखते हुए कुछ चीज़ें करी होंगी, किसी से कुछ बदला निकालने के लिए कुछ करा होगा आपने। लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा हो जाता होगा, पॉज़िटिव पड़ जाता होगा कभी-कभी। तो आप कहते होगे यार मेरे को तो पॉज़िटिव नहीं करवाना था, लोग मेरी भलाई कैसे कर रहे हैं? लोग मेरी तारीफ़ कैसे कर रहे हैं? तो वो भी लोगों को लगता होगा कि आप ना बड़ा सोच समझ के करते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आप रैंडम चीज़ें करते हो और वो कई बार ठीक हो जाती है, कई बार खराब हो जाती है, ठीक करने जाते हो तो खराब हो जाती है, खराब करने जाते हो तो ठीक हो जाती है। तो उल्टा ही होता होगा आपके साथ। ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है आपको, इस तरीके से लोग देखते हैं आपको। हाँ। पता है आपके अंदर ना लोग ऐसे और देखते होंगे, आप खाते बहुत हो, आप फूडी हो, खाने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन उस हिसाब से आपका ना वेट नहीं होगा, तो लोगों को लगता है यार खाना कहाँ जा रहा है इसका, या तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, जिमिंग करता है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो लोग वो भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, आप उनको बोलते होंगे, और आपका स्किन टोन जो भी आपके चेहरे पर एक तेज रहता होगा। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई क्रीम, कोई फेस पैक, बेसन और दही दूध ऐसे कुछ पिलाते हैं शायद, एक बार जया किशोरी जी ने बताया था वो यही लगाती, बेसन दही दूध पता नहीं क्या था, इस तरीके की चीज़ें। तो आपके घर में या फिर आपके कज़न जो करते होंगे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो आप नहीं करते हो, लेकिन उनसे ज़्यादा ग्लो आपके चेहरे पे रहता होगा, या फिर उनसे ज़्यादा यंग आप लगते होगे। तो लोग बाग ना बड़े कहते हैं यार क्या करते हो आप, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो कुछ नहीं करता, और वो यकीन नहीं करते होंगे आपके ऊपर। ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और ट्रैवलिंग का तो यहाँ पे आया ही है, आपको ना बड़ा घूमने का, यहाँ पे चलते हैं वहाँ पे चलते हैं, और ऐसी ऐसी जगह खोज के बताते हो आप कि लोगों को लगता है अरे यार कहाँ से निकाली है जगह, ये तो बड़ी कमाल की है। बड़ा आप सजेस्ट भी करते होगे ना लोगों को, बड़ा कमाल का करते होगे, यहाँ पे चले जाओ घूमने, वहाँ पे चले जाओ, उस तरीके से लोग आपको देखते हैं। मूडी भी मेरे को नज़र आ रहे हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा मूड स्विंग्स आपके हो जाते होंगे, तो लोग ऐसे देखते होंगे अभी तो बड़ा चंगा था, बड़ा अच्छा था, अब इसको क्या हो गया, कैसे अलग अलग हो गया, कैसे आइसोलेट हो गया। क्योंकि ना आपको आपका मी टाइम चाहिए होता है। आपको चाहे देखो बहुत अच्छा दिन गया है, आपका मन लगा है, आपके हिसाब से सब चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा, आपकी तारीफ वारीफ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से खुश हो गए, लाइमलाइट में रहना आपको पसंद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना आपको मी टाइम चाहिए होता है डेली, कि आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना ही है, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना ही है, और वो कोई नहीं होना चाहिए, फिर उसमें कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। कोई डिस्टर्ब करेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। वो चीज़ें दिख रही हैं, लोग उस तरीके से आपको थोड़ा सा मूड मूड स्विंग समझ लेते होंगे। कई बार ना आपका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि बोलना कुछ और चाह रहे हो, लोगों के सामने वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ जाता होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रेबल टाइप का एटीट्यूड हो सकता है आपका, आप सवाल जवाब ज़्यादा पूछते होगे, कोई कोई ट्रेडिशन बता रहा है कि भाई इस हिसाब से रिचुअल करो, कैसे करो, तो आपको लगता होगा क्यों इस हिसाब से क्यों करें, वैसे क्यों नहीं कर सकते। तो आपको ना तर्क वितर्क करने की थोड़ी सी आदत है, डिबेट करने की आदत है। और जनरली मेरे को ओवरऑल अगर मैं आप लोगों के लिए बताऊं तो मेरे को ऐसी भावना कह रहा हूँ मैं, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, आप हिंदी के वर्ड ज़्यादा यूज़ करते होगे हो सकता है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। कैसी फीलिंग आ रही है मैं भूल गया सॉरी, एक मिनट दो, क्या आ रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था आपको कि जो लोगों के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है वो कुछ और ही पड़ता है, आप कुछ और हो, इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। तो ये ओवरऑल आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। और देख लेते हैं आपके लिए क्या नज़र आता है, क्या निकल के आता है। ग्रुप नंबर 2, वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी, फिर चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो। और ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हैं भगवान जी, ग्रुप नंबर 2 को भगवान जी और क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, हैंग्ड मैन। एक कार्ड लेना था आपके लिए, 2 कार्ड आए, फूल और 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 में भी कोई मैसेज हो, ग्रुप नंबर 1 के भी मुझे कुछ लोग यहाँ पे नज़र तो आ रहे हैं। एक मिनट, इनको थोड़ा सा साइड में करते हैं ऐसे। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए जो और चीज़ें दिख रही हैं वो ऐसा दिख रहा है कि आपको नेचर से बड़ा प्यार होगा, लोग ऐसे समझते हैं आपको गार्डनिंग करना बड़ा पसंद होगा, पेड़ पौधों से आप बात करते होगे, लोग आपको कई बार पागल भी समझ लेते होंगे कि यार ये क्या है। आपके अंदर ना एक चीज़ ऐसी है, सेंसिटिव तो देखो आप हो, और अगर आप कहीं पत्ता भी तोड़ रहे हो, आपसे कुछ गलत भी हो गया, तो आप ना सॉरी सॉरी बोलोगे, चाहे फिर वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, और लोगों को लगता होगा पागल पागल है क्या, पत्ता ही तो तोड़ा है, इसको क्या हो रहा है। उस तरीके से भी आपको लोग देख लेते होंगे, है ना। वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। एक आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी तो है, और लोग वो देख पाते हैं आपके अंदर, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं वो तो समझ जाते हैं कि भाई ये लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, इसलिए हमें लीड कर रहा है।
लेकिन जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव हैं, जिनके अंदर ईगो क्लैशेस हैं, ईगो प्रॉब्लम है, वो ऐसा समझते होंगे कि भाई हमें ना दबाना चाह रहा है। उस तरीके से भी आपको लोगों ने कई बार बोला होगा कि भाई अपने हिसाब से मत चलाओ, हमें हमें ना दबाओ मत, हम हमारे अंदर इतना दिमाग है, अपना दिमाग मत दो, हम अपने हिसाब से चल लेंगे। ऐसी चीज़ें भी आपको सुनने के लिए मिलती होंगी लोगों से। कॉन्फिडेंस के मामले में आपको बड़ा पॉजिटिव देखते हैं लोग। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है, आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। इसलिए तर्क वितर्क वाली एनर्जी आपके लिए आई थी कि आपको कुछ भी करके जीतना हो, पर आप जीत जाओगे, आपको जीतने का बड़ा शौक है। और यही देखो, वही है, सब चीज़ों में ना आपका डुअल नेचर दिख रहा है मेरे को, जो डुअल पर्सनैलिटी यहाँ पे निकल के आ रही है लोगों की। तो लोग आपको पॉजिटिव भी समझते हैं, मतलब 4 लोग यहाँ पे पॉजिटिव समझ रहे हैं, 4 लोग यहाँ पे नेगेटिव समझ रहे हैं। ये तर्क वितर्क बहुत अच्छा करता है ये। और जो नेगेटिव समझ रहे हैं 4 लोग, वो ऐसा समझ रहे हैं ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, ये तो अपनी अपनी चलाता है। वो वाली चीज़ें इस तरीके से भी आपको लोग बाग देखते हैं। विश्वास की पावर जो आपकी है ना, वो लोगों की बड़ी पसंद है। अब वो जो विश्वास है वो भगवान के ऊपर हो सकता है, किसी रिश्ते में हो सकता है, किसी काम पे हो सकता है, अपने ऊपर हो सकता है। वो विश्वास की पावर आपके अंदर बड़ी स्ट्रांग है, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये विश्वास तो है इस पे, ये दाव खेल सकते हैं इसके ऊपर। क्योंकि अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ना ये देखता है कि वो जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लगवा रहा है, वो कितना पैशनेट है, कितना ज़्यादा एनर्जी है उसमें काम करने की। तो वो आपके अंदर है, वो लोगों के अंदर ना आपको, लोगों के अंदर कह रहा हूँ सॉरी, वो लोगों को आपके अंदर दिखता होगा। फिर चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, आपका जो टाइम टेबल है, समय के बड़े पाबंद तो नजर आ रहे हो यार आप। समय बड़ा, आपसे ना कोई घड़ी मिला ले, इस तरीके से भी लोग आपको देखते होंगे कि रूटीन चल रहा है। आपका जो रूटीन है, लेट्स सपोज आप रात में कोई नाम जप करते हो, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, रात में करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप उस टाइम पे आपका 9 बजे का टाइम है, जैसे वॉक करते हो आप। मैं अपना बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 9 बजे मेरे को वॉक पे मैं जाता हूँ, ठीक है, 9 बजे मैं जाता हूँ तो जाता ही हूँ फिर, ठीक है। तो वो वाला मेरा एक नेचर है। तो उस तरीके की चीज़ें आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर आपको 9 बजे वॉक पे जाना है तो आप जाओगे। फिर चाहे आपके घर पे कोई रिलेटिव आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, आपके जो रिचुअल्स हैं, आपका जो रूटीन है, आप वो फॉलो करोगे। उनको फॉलो करने के बाद आप रिलेटिव से मिलोगे, मुलाकात करोगे, सब चीज़ें करोगे, लेकिन अपना रूटीन खराब नहीं करोगे आप। तो लोग आपको ना उस तरीके से भी देखते हैं कि इसका टाइम टेबल बड़ा सेट है, बड़े अच्छे तरीके से चलता है, ये टाइम टेबल है, इस टाइम पे ये होगा वो होगा। तो ऐसा नहीं है कि मन मूडी है, ये मन मौजी है, इतने टाइम पे वो कर लो, नहीं। जिम्मेदार आदमी है, आपको ना जिम्मेदार के तौर पे भी लोग देखते हैं। अगर घर पे कोई नहीं है, आपको अकेले छोड़ के जा रहे हैं, तो बड़े बिंदास होके जाते होंगे। फिर चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कि घर का देख लेगा सब चीज़ें, घर की रक्षा कर लेगा, रक्षा कर लेगा मतलब घर की सब चीज़ें संभाल लेगा ये। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि जिम्मेदार इंसान के तौर पे भी आपको लोग देखते हैं। लेकिन कई बार आपका ना फुलिश स्टेप ऐसे हो जाते हैं जो आप बिना सोचे समझे कर देते हो, तो लोग उसको थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। बॉटम से आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे मेरे को 6 ऑफ पेंटिकल की इमेज याद नहीं आ रही जो इस वाले डेक में है। मैं याद करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल याद आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल याद आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल याद नहीं आ रहा मुझे। मैं ब्लैंक, पता नहीं 6 ऑफ पेंटिकल पे मैं ब्लैंक हो गया हूँ, पर मैं देखूंगा फिर भी आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, देखो बगलामुखी माता का कार्ड है आपके लिए बॉटम से, आदि योगी। ओके, बगलामुखी माता आपके लिए आई हैं बताने के लिए। मुझे 1 मिनट दो, मैं ये कार्ड देख कर ही रहूंगा, मैं थोड़ा सा जिद्दी हूँ, और जिद्दी आप भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है आप जिद्दी हो सकते हो। देखो, जो बगलामुखी माता का कार्ड आया है ग्रुप नंबर 2, वो बोलने से रिलेटेड दिखाती हैं। तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत बोल देते हो, लेकिन आप ना, आपके अंदर ये होगी ऐसी आदत कि आप ना लोगों को चुबाने वाली बात बोल देते होगे, उनको ट्रिगर कर देते होगे आप, बिना सुई के चुबा देते होगे आप अपनी बातों से। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव लगता है लोगों को। और वो मैं आपको कहूँगा कि वो आप इस इंटेंशन से बोलते हो ताकि उनको फील हो और वो उन सब चीज़ों पे काम कर पाएँ। पर ना, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको जो चीज़ें बोलनी है उसको पॉजिटिव सेंस में थोड़ा सा प्यार से बोल दो, थोड़ा मजाक में बोल दो, तो उसका इम्पैक्ट उतना ही पड़ेगा।
ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। वो अगर आपका फेस ऐसा एग्रेसिव सा हो रहा है, आपकी टोन ऐसी है बहुत ज़्यादा हाई पिच की, थोड़ा सा एग्रेसिव वाली टोन है, तो लोगों को लगेगा इसने गुस्से में ही बोला है, भले ही आपका वो गुस्से वाला इंटेंशन नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा। तो वो चीज़ ना आपको थोड़े से अपने अंदर सुधारने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। ये गाइडेंस है आपके लिए, अगर आपको लगता है तो फॉलो करो, वरना कोई बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सभी लोगों को करनी ही करनी है, नहीं। गाइडेंस आया है, अगर आपको लगता है तो करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ है, ठीक है। अपने अंदर आप शांति बनाए रखो। 6 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, इस कार्ड को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इस कार्ड को मैं कैसे भूल सकता हूँ क्योंकि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है ये मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी हंसी आ रही है कि मैं इस कार्ड को कैसे भूल सकता हूँ। इससे अभी देखो आपको कितने मैसेज मिल रहे हैं। पहले हम गाइडेंस की बात करते हैं। बाहर कुछ भी चल रहा हो, लोग बाग आपको कुछ भी बोल रहे हो, आपका ना लोगों के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप ना डिस्टर्ब हो जाते हो, थोड़े से सेंसिटिव तो आप हो। भले आपके अंदर कॉन्फिडेंस सब चीज़ है, लेकिन आपके घर में जो सिचुएशन चल रही है, जो लोग बाग आपके लिए कोई धारणा बना रहे हैं, आपके लिए कुछ बात बन रही है, अपना उससे ना इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो आपको वो गाइडेंस की ज़रूरत है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, भाड़ में जाने दो, किसी के ऊपर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आपको कोई नॉलेज से ना रोकता है, अगर आपको इस तरीके से चीज़ें बोली जाती हैं जो यहाँ पे आई थी कि भाई इतना अध्यात्म में ये जा रहा है, सन्यासी तो नहीं बन जाएगा, ये तो पागल तो नहीं हो गया, हर तरीके से सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये इतना ज़्यादा क्यों अध्यात्म में घुसा हुआ है, इतनी क्यों रिचुअल करता है। अगर आपको कोई रोकता है ऐसे, तो आपको रुकने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको ये बोला जा रहा है कि उनसे कट ऑफ करो, उनको तो इसी धरती पर रहना है, लेकिन आपको नहीं रहना है, तो आप इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। ये बोला जा रहा है आपको ग्रुप नंबर 2, ठीक है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, बट थोड़ा सा वाणी पे अपना कंट्रोल ले आओ। आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि आपके ना जुबान पे सरस्वती माँ भी बैठती होंगी, विराजित होंगी, ऐसा भी आपके लिए दिख रहा है। ये आपके लैंप बड़ा दिक्कत कर रहा है आपकी रीडिंग में, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। आपका कर्ज भी लग जाता होगा, आपकी दुआ भी लग जाती होगी, आशीर्वाद भी लग जाता होगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके। और ज्ञान के मामले में आपको रोकना नहीं है, ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। लोगों को आप दानी तो बड़े लगते हो, चाहे अपना समय दान करना हो, चाहे पैसे दान करने हो, चाहे कुछ भी आपके अंदर ना वो दान भावना है, तो लोग आपको उस तरीके से भी देखते हैं। अब हो सकता है कि आपकी ये जो क्वालिटी है, जो पर्सनैलिटी है, या तो लोगों के सामने ये है प्रॉपर है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, नहीं है तो वो फिर आपको उस तरीके से देखते ही नहीं है। वो चीज़ अलग अलग है, क्योंकि किन्हीं लोगों ने तो यहाँ पे छुपा रखा है कि वो दान पुण्य करते हैं, किसी ने बता रखा है मतलब उनको पता है, जानबूझ के नहीं बताया, तो वो चीज़ दिख रही है। लोग उसको कई बार ना वो भी नेगेटिव ले लेते होंगे, वैसे तो बड़ा दानी है ये, बड़ा अध्यात्म में है, बड़ा पूजा पाठ करता है, लेकिन लोगों को गुस्से में बोल देता है, लोगों के ऊपर फालतू बोल जाता है, बड़ों लोगों से कुछ बोल देता है, लेकिन अब किस सेंस में बोल रहे हो, क्या समझाने में बोल रहे हो, वो नहीं उनको पता लगता, क्योंकि आपकी टोन कई बार ऐसी हो जाती है, आपके अंदर वो नहीं है जो आप बाहर दिखता है आपका, तो उस तरीके से भी ना लोग आपको नेगेटिव समझ लेते होंगे, गलत। शमशान 1 नंबर का कार्ड है ये मास्टर कार्ड है आपका। तो इस कार्ड से देखो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, शमशान मतलब तहस नहस हो जाना, कुछ चीज़ खत्म हो जाना। आपके अंदर ना वो है ही नहीं कि किसी को आप प्लीज़ करो। एक बोलते हैं ना, नहीं वो डायलॉग नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, बोलते हैं ना कि भाई इसका वो कर रहा है ये। मेरे को एक डायलॉग और याद आया, बिग बॉस 16 में आई थिंक अर्चना गौतम थी, उनका एक डायलॉग फेमस हुआ था मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पे। तो किसी के पीछे पीछे चल देना, बहुत किसी की सेवा करना, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा उसके लिए, उन 2 वर्ड के अलावा वो मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो लोग ना आपको इस तरीके से देखते हैं कि किसी को प्लीज़ नहीं करते हो आप अपने टर्म्स पे रहते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ें करते हो, आप अपने हिसाब से सब चीज़ें करोगे, तो लोगों को वो नेगेटिव भी लगता है, लोगों को वो पॉजिटिव भी लगता है। नेगेटिव उन लोगों को लगता है जो अपने टर्म्स पे खुद नहीं कर पाते हैं, जो दब दब के रहते हैं, तो उनको ये लगता है सभी लोग दब के रहें। और जो लोग अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, उनको ये चीज़ पॉजिटिव लगती है आपके अंदर। तो आप वो हो, आप ना स्टैंड ले लेते हो, आप किसी से दब के रह नहीं सकते। अगर आपको कुछ काम नहीं करना तो नहीं करना, डंके की चोट पे आप बोलोगे। वहीं आपका ना थोड़ा-सा ऐसा नेगेटिव पड़ जाता होगा, क्योंकि जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, वो ना हँस खेल के मज़ाक में बोल जाते हैं, और उनकी बातें किसी को बुरी भी नहीं लगती, और आप डंके की चोट पे बोल देते हो तो लोगों को बुरा लग जाता है। उस तरीके से लोग आपको देखते हैं, बड़ा उग्र स्वरूप आपका देखते हैं कि बड़ा एग्रेसिव हो जाता है बीच-बीच में। ईगोइस्टिक तो आपको लोग देखते हैं, भले ही मैं आपको बोलूँगा कि वो ईगोइस्टिक नहीं है, वो आपका ना सही मायने में अच्छा नेचर है, सही पर्सनैलिटी है, लेकिन लोगों को वो ईगोइस्टिक आपका लगता है। मारने पे उतारू आप रहते हो, लड़ाई झगड़े में बड़े आप पहले रहते होगे या अभी रहते हो। ये कम लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पे कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया स्टैंड लेने पे, चाहे आप उसकी कॉलर पकड़ लो, आप उसे छोड़ोगे नहीं।
भले ही आपकी हाइट और वजन कम होगा, लेकिन सामने वाला बड़ा होगा आपसे, फिर भी आप उसको छोड़ोगे नहीं अगर आपको गुस्सा आ गया तो ही। उस तरीके से लोग आपको देखते हैं, गुस्सैल देखते हैं, किसी से बहसबाजी कर रही है, सही के लिए लड़ना है, उस तरीके से आपको लोग देखते हैं। दानी भी देखते हैं, सेवा भाव भी देखते हैं आपका। आपके अंदर इतना गुस्सा देखते हैं कि लोगों को ना आपसे बात करने में कई बार डर भी लगता होगा कि भाई हमने इसको गुस्से में कुछ बोल दिया, हमने इससे कुछ कह दिया, कहीं हमारी शामत ना आ जाए, तो वो भी लोगों को आपसे कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि भाई हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमारे कत्ल कर देगा, ये हमारा सर उखाड़ देगा हमारे धड़ से। उस तरीके से भी कहीं ना कहीं लोग आपको देख सकते हैं। ऑल राइट, बहुत सारे मैसेजेस हो गए आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, मजा आया होगा आपको। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पहली बार मेरे चैनल पे आई थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।